अरे वो देखिए। वाह वाह मनोज जी वाह, क्या कहे हैं आप, मजा ही आ गया। मुझे कहते हैं उजड़े नवाब। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। मनोज जी पान लेना चाहेंगे? थैंक यू, बाद में लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मनोज जी यहाँ पे आ गए हैं तो ये कुछ 7-8 करोड़। आप तो सजे हुए नवाब लगते हैं, उजड़े तो नहीं लगते। अरे जनाब ये दिखावा है, अच्छा। बाकी पीछे कुछ और ही है, अब आपको बाद में बताएंगे। सर ये आप जरा 8 या 10 करोड़ रुपए जरा ट्रांसफर कर देंगे? 8-10 करोड़? जी। उतना वाला नहीं हूँ मैं मनोज तिवारी हूँ। लेकिन ये पैसे क्यों देंगे आपको? अरे भाई देखिए, हमारे जमाने की बात है, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, आपका उसमें फोटो था। अच्छा। और लिखा था ससुरा बड़ा पैसे वाला। ये तो सही कहा, याद आ गया। खैर चलिए, तो मनोज जी एक शेर है, आपकी इजाज़त चाहूँगा तो। इरशाद। शुक्रिया। तो गौर फरमाइए कि वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, वो हमें हम उन्हें, वो हमें हम उन्हें। इम्तिहान में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें कुछ आता था। वाह वाह वाह। तो खैर देखिए भाई, इम्तिहान से याद आया कि 2024 का इम्तिहान आ गया है और यहाँ पर अब लगभग रिजल्ट तो आउट ही हो गया है और विपक्ष कह रहा है कि कुछ सेटिंग भी ईवीएम से हो गई है। क्या कहेंगे? ये बहुत पुराना रोना है विपक्ष का। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। तो कुछ लोगों को आदत होती है, उनको दीवार नहीं मिलता है तो सिर्फ फोड़ने के लिए ईवीएम का यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। लेकिन मनोज जी एक और मन में सवाल है और जनता का सवाल मैं लेके आता हूँ, तो रवि किशन भैया की भी याद आती है कभी कभी। तो ये बताइए कि आपकी और रवि किशन भैया की पॉपुलैरिटी में कौन ज़्यादा पॉपुलर है और कौन बढ़िया बॉलर है, फेंकता है गेंद, बताइए। रवि हमसे सीनियर एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टर है। और देखो, सब मेहनत से आए हुए हैं, अपने परिश्रम से। बहुत छोटे छोटे गांव से निकले हुए लोग हैं हम लोग देसी धुरंधर हैं। और हम चाहते हैं कि देसी धुरंधर भी आएँ और मेट्रो रॉकर्स भी आएँ, मगर मिल करके देश बनाएं, देश को सजाएं। तो रवि भाई, आपको मालूम ही है, रवि भाई पहले कांग्रेस में होते थे, तो हम लोग साथ में, हम लोग प्रतिद्वंदी हैं आपस में वो फिल्म के लाइन में। तो अब तो मैं फिल्म करता नहीं, 2014 के बाद हमारी दूसरी फिल्म चल रही है, उसका नाम है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन उसके पहले हम लोग का कंपटीशन होता था, लेकिन हम बहुत स्वस्थ कंपटीशन में विश्वास रखते हैं। जो हमारे नवाब साहब ने सवाल किया था कि बॉलर कौन अच्छा है, वो नहीं बताया आपने। नहीं, बॉलर तो रवि किशन ही अच्छा है। अरे वाह वाह। चलिए ठीक है, अब रवि भैया आएंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन एक सवाल और जनता का मन में ये था कि भाई जैसे आपने बताया कि अब बीजेपी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लोगों को ख्वाब भी आ रहे हैं। अब तो विजेंद्र सिंह मुक्केबाज की बात करें अगर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ऐसे कौन से ख्वाब दिखा रही है बीजेपी? नहीं, हम लोग 10-15 दिन पहले हम और विजेंद्र मिले थे, तो हम जिससे प्यार से मिलते हैं वो भाजपा में आ जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन ये भी हमारे मोबाइल में एक फोटो है। खुलासा देखिए। ब्रेकिंग न्यूज। क्या है इसमें, आज हम खुलासा करते हैं। हमने एक दिन विजेंद्र भाई को फ़ोन किया, विजेंद्र बॉक्सर, और विजेंद्र बॉक्सर का मैं फ़ैन हूँ। ये फोटो है, ये आप
नवाब साहब जरा कैमरे को दिखा तो दीजिए। हम लोग एक दिन मिले हम लोग एक दिन मिले, ठीक है, घर पे मिले, तो कोई फ़ोटो खींचने लगा तो हमने कहा फ़ोटो मत खींचो। हमने उनसे बात किया और हमने यही कहा कि आप जैसा बड़ा खिलाड़ी पॉलिटिक्स में है, आज ये बात मुझे लगता है विजेंद्र को भी बुरा नहीं लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा, वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने उनसे इतना ही पूछा कि आप देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। हमने कहा फिर आपको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और उस दिन विजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा देर सोचते रहे। अगले 10-12 दिन में देखो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात बता सकते हैं, रास्ता कई है, चुनना आप सबको है, देश के लोगों को है। लेकिन सिंपल सी बात है, और पार्टियां लड़ रही हैं अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं देश से भ्रष्टाचार हटाने के लिए। बहुत सारे सवाल भी हैं। अब एक सवाल और ये आता है कि विपक्ष की तरफ से कि भाई भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो भी आता है यहाँ पे उसके दाग धुल जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो जीवन में अपनी गलती का एहसास किसी को हो जाए तो उसको तो कानून भी माफ करता है। जो जेल में जाता है, जेल को क्या कहते हैं हम लोग? बंदी सुधार गृह। अगर किसी को लगे कि यार हम बहुत गलत कर लिए, जैसे आज एक क्या नाम है यार, वो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता थे, गौरव वल्लभ। अब गौरव वल्लभ अचानक कहते हैं कि कांग्रेस दिशाहीन जा रही है। हमसे उस व्यक्ति का विरोध करने को कहते हैं जो एक लाइन इनकम जनरेटर बोले उन्होंने। हाँ, क्या जनरेटर? इनकम जनरेटर। हाँ, जो वेल्थ जनरेटर है उसका विरोध करने को हमसे बोल रहे, हमसे बोला नहीं जा रहा है। अब यार ये मुझे लगता है ना कि हम लोग 50 दिन बोले वो एक तरफ, और गौरव वल्लभ जैसे कांग्रेसी का ये स्वीकारना वो एक तरफ है। उसके बाद भी अगर लोग, कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग या टीएमसी या इंडिया अलायंस के लोग बहस करें, तो मैं समझता हूं कि गौरव वल्लभ का जो निर्णय है ना, वो निर्णय इस समय देश के युवाओं का है। एक भी आप एग्जाम्पल बता दो कि किसी पे केस चल रहा हो और वो भाजपा में आया हो और उसका केस खत्म हो गया हो। ऐसा नहीं होता है। अजीत पवार, केस नहीं खत्म है, केस चल रहा है, उनको अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी है। लेकिन जब तक किसी को दोष सिद्ध नहीं किया गया, हम आप उसको दोष सिद्ध नहीं मान सकते। हम तो अरविंद केजरीवाल को भी दोष सिद्ध नहीं मान रहे, हम तो संजय सिंह को भी दोष सिद्ध नहीं मान रहे। हमारे यहां तो लालकृष्ण आडवाणी जी और बदल लाल खुराना जी, उनके ऊपर एक डायरी में किसी ने नाम दे दिया तो अपने पद से इस्तीफा दे दिए और केस लड़े। जब दोष मुक्त हो गए तो फिर आके ज्वाइन किए। और यहां तो जो लोग कहते थे कोई रिश्वत मांगे तो वीडियो बना लो, और उनका पूरा वीडियो आ गया, वो कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन नवाब साहब, ये तो शायद कहीं आपने भी पढ़ा था कि 25 लोग जो आए थे उनमें से 25 में से 23, एक रिपोर्ट है, 25 में से 23 साफ हो गए हैं, वॉशिंग पाउडर में धुल गए हैं, वॉशिंग मशीन में। ना ना ना, ये ना कोई गलत नैरेटिव बना रहा है। वो लोग राजनीति में हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है, और केस कल भी चल रहा था, वो भाजपा में आए भी हैं, लेकिन उनका केस नहीं खत्म हुआ। उनका केस चल रहा है, और केस में अगर वो दोषी सिद्ध हुए तो भाजपा कहेगी जाओ तुम दोषी हो। और जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ, आप किसी को दोषी मानोगे क्या? तो इस सच्चाई को कुछ लोग ना उलट पुलट के इस आधार पे कहते हैं कि मेरे भ्रष्टाचार की जांच ही मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि नहीं नवाब साहब? बिल्कुल होनी चाहिए। तो बस हम जांच की समर्थक हैं। मनोज तिवारी पर भी आरोप लग जाए। आप देखो, मैं 10 साल से सांसद हूं ना,
आम आदमी पार्टी 10 साल में एक घोटाला मनोज तिवारी का नहीं ला सकती? इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी के। मैं 14,600 करोड़ का काम करा के आज बैठा हूं आपके पास, और एक कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो भैया, कोर्ट किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोर्ट किसी पार्टी की पैतृक संपत्ति नहीं है। अब कल तक आम आदमी पार्टी वाले क्या बोल रहे थे, भाजपा जेल में भेज रही है, भाजपा बेल नहीं होने दे रही है। तो कल जो हुआ वो क्या था? कल संजय सिंह का बेल हुआ, सुना होगा आप लोग ना। अरे भाई, तो कोर्ट को देना है बेल, कोर्ट को देनी है जेल, तुमको बेल हो या जेल। आप तुम समझो, बीजेपी को क्यों बीच में लाते हो? अब अगर हम संजय सिंह की ही बात कर रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा गंभीर मामला था, 6 महीने में उन्हें बेल मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा केस है ये कितना मजबूत है? केस तो इतना मजबूत है कि इन लोगों को, मेरे हिसाब से इनको पक्की सजा होगी। क्या लालू जी के केस चल रहा था तो उनको बेल नहीं मिली थी कभी? 10 साल बेल पे थे वो, लेकिन फिर सजा हुई। बेल होना रिहाई नहीं है। नवाब साहब आप बताइए, और कुछ है जो आपको सवाल अभी करने हैं? लखनऊ से आए हैं मनोज आप। तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपकी सवालों का आंखें जवाब खोल दी दिए। देखिए, अब वो तो मैं थोड़ा सा जाकर समझूंगा कि आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मनोज तिवारी के लिए। लेकिन एक जाते जाते एक 4 लाइन कुछ कहना चाहता हूं मैं, इजाजत। हम आते हैं, हम जाते हैं, हम आते हैं, हम जाते ये तो संसार हैं, की यही रीत है। गुल यूं ही खिल जाते हैं, गुल यूं ही खिल जाते हैं, और यूं यूं मिल जाते हैं मुझे सवालों के जवाब, और नाचीज को कहते हैं उजड़े नवाब। शुक्रिया 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 मनोज जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे नवाब साहब हैं आप।